मेरे कॉलेज की छुट्टियां शुरू हो गई थी और मैं घर वापस आ गया था। कुछ दिन घर बीते ही थे कि पता चला ननिहाल जाना है। मैं काफ़ी खुश था क्योंकि गांव की लड़कियों से बात करने का मौका मिलता है और गांव में हमारी इज्जत भी तो लोगों की बहुत ज़्यादा थी। लोगों से मिलने जुलने में उनकी खातिरदारी का भोग भी करने को मिल जाया था। खैर सामान बंधा गया और मैं भाई और माँ के साथ गांव के लिए दोपहर की ट्रेन से निकल गया। गांव तक जाने के लिए ट्रेन से उतर कर 1 घंटे की और सवारी थी। कुल मिलाकर हम 5 घंटे में गांव पहुंच गए। गर्मी की वजह काफ़ी थी। जैसा ही कि ननियाल में ऐसा होता है, हमारा बड़ी खुशादिली से स्वागत हुआ है और जलपान हुआ। ननियाल में मेरे नानी नाना मामी रहते हैं। मामा काम के चलते बाहर रहते थे और मामी मेरी काफ़ी बनती थी। मेरा भाई बहुत कम बोलता है और नावल का खास शौकीन है, तो वो एक नावल लेकर चला गया और मैं मम्मी से बात करने लगा। मुझे गांव गए लगभग 1 साल हो गया था, तो मामी ने गांव की काफ़ी बातें बताई, जिसमें से काम की ये थी कि हमारे सामने वाले घर में एक लड़की पूजा थी, उसकी सगाई होने वाली थी। पूजा और मैं एक समोरी, यानी कि हम एक ही उम्र के थे, और उसके साथ लेकर चला गया और हम साथ में बचपन में खेला करते थे, पर बीच में हमारी बातचीत कम हो गई। मैं कॉलेज में दाखिले के चक्कर में लगा था और गांव नहीं आ पा सका। मुझे एक दुख सा हुआ सुनकर कि उसकी सगाई हो रही है, पर ये तो होना ही था। हालांकि गांव के हिसाब से पूजा की काफ़ी देर से सगाई हो रही थी। कुछ दिन बीते और एक रात पूजा हमारे घर आई। मामी से उसे गप्पे मारने थे शायद। मुझे देखकर थोड़ा शर्मा गई, संकोचन कुछ बोल नहीं सकी। तो मामी ने कहा, पहचाना? जिस पर वो हंस दी। मुझे उसकी अदा और नखरे बड़े ही कोमल और मन भावुक लगे। ये लगभग मेरे कंधे तक की लंबी, गेहुआ रंग, एकदम साफ चेहरे की थी, बेहद सुंदर थी। गांव के होने के कारण शरीर से बेहद अच्छा था। उस दिन के बाद मैं उसके ख्यालों में खोया रहता था। उसका सुंदर चेहरा, प्यारी हंसी, घने बालों के बारे में सोचकर गर्मी की दोपहर में ठंडक महसूस करता था। कुछ दिन बीते ही थे कि उसके परिवार वाले उसके ससुराल जाने लगे किसी काम से, पर क्योंकि अभी सगाई होनी थी, इस कारण लड़की को ससुराल नहीं लेके जा सकते थे। उन्होंने गौरी को हमारे यहाँ मामी के साथ रहने के लिए कहा। वो हमारे यहाँ रहने आई। पहले दिन सब कुछ ठीक ठाक गया, काफ़ी हंसी मजाक हुआ और अगला दिन आया। हमारे यहाँ नानी और माँ नीचे ही सोते थे और नाना बाहर, मैं और मामी ऊपर छत पर सोते थे, जहाँ भाई को भी सोना होता, पर वो नीचे सोना पसंद करता था। माँ और नानी के पास पूजा जब आई तो तय हुआ कि वो मामी के साथ ऊपर सो जाएगी। अब ऊपर ये व्यवस्था थी कि मैं एक तरफ सोता था, मामी बीच में और पूजा उनकी बगल में। एक दिन की बात है, मैं गांव के बाजार घूमने चला गया लड़कों के साथ। उसके कारण थक गया था, इसलिए मैं खाना खाकर छत पर जल्दी सो गया। रात को करीब 2 बजे आंख खुली तो देखा कि काफ़ी चांदनी रात है। मुझे आदत है चादर के साथ सोने की, तो मैंने चादर के लिए इधर उधर देखा तो देखा बगल में मामी के सिरहाने के उस तरफ। मैंने अपना बिस्तर थोड़ा मामी के बिस्तर के पास खींच लिया और उनके उस तरफ रखी चादर उठाने के लिए झुका तो देखा मेरे बगल में मामी की बजाय पूजा लेटी थी। एकदम से मेरी धड़कनें तेज हो गई। मैं वापस लेट गया चादर खींचकर और सोचने लगा कि क्या करूं। मेरा मन बिजली की रफ्तार में भाग रहा था। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं आज कुछ नहीं किया तो बहुत पछतावा होगा। तो मैंने चादर अपने ऊपर से हटाकर देखा कि पूजा उस तरफ चेहरा किए लेटी थी और पीठ मेरी तरफ थी। उसने साड़ी पहन रखी थी, नीचे से उसकी सारी घुटनों तक उठी हुई थी। पल्लू कंधे से उतर चुका था, जिसके कारण कमर साफ दिख रही थी। मैंने
आंख मली और ध्यान से देखा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था जो मैं देख रहा था। उसके गोरे चिकने पैर और उन सजी चांदी की पायल। चांद की रोशनी में वो कयामत लग रही थी। जिंदगी में पहली बार ऐसी चीज़ देखकर मैं हैरान हो गया था। फिर मैंने धीरे से खिसक कर अपना सर उसके पैरों की तरफ रख लिया और उधर दर वैसे लेटा रहा। ये देखने के लिए कोई जाग नहीं रहा। और फिर मैंने बहुत ही आराम से अपने हाथ से उसकी साड़ी का छोर पकड़ा और बहुत धीमे धीमे उसके ऊपर खिसखिसाया। नज़ारा देखकर मुझे पसीने आ गए। उसकी चिकनाहट को भी महसूस किया। मेरे रोए खड़े हो गए थे। डर के मारे मैं और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मैं वैसे ही लेटा रहा। पता नहीं कितना समय बीता होगा कि वो पीछे की ओर यानी मेरी तरफ पलटने लगी, पर मैं इतना करीब था कि वो मुझसे सट गई और वो एक तरफ से मेरे बदन के ऊपर उसका बदन टिक गया। मेरे दिल की धड़कन फिर बढ़ गई और दोस्तों मैं डर डर कर अपनी हरकतें करता रहा। अब तक मुझे विश्वास हो गया था कि पूजा जाग रही है और मेरी मदद कर रही थी, क्योंकि मैं बहुत इशारा कर चुका था जिससे कोई भी जाग सकता था। जिस कारण बिना समय बर्बाद किए मैंने अपनी झोली उतारी और धीरे धीरे अपना खेल खेलना शुरू कर दिया। और उसकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा था। चूँकि मुझे पता था कि पूजा साथ देने वाली है, इसलिए मुझे अंदर ही अंदर काफ़ी खुशी और आवेश महसूस हो रहा था। गौरी ने अब तक कोई हलचल नहीं की थी, तो मैंने अपना गेम खेल शुरू कर दिया और आधे घंटे तक चलता रहा। पूजा भी खूब मस्ती से एंजॉय कर रही थी और अच्छे से रसपान कर रही थी। दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें।